अब ये जो संविधान दिवस है, ये संविधान दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी क्या है, और आज हम उस पर चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे। और आप लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को पूरा करूँगा, इस वीडियो के द्वारा आपको पूरी जानकारी दूँ। तो आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है कि जो संविधान दिवस है, ये संविधान दिवस समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझना जरूरी है, और वो ये है कि एक है संविधान दिन और एक है संविधान अमल दिन। ये संविधान दिन है और एक संविधान अमल दिन। अब ये दोनों में क्या अंतर है तो मैं आपको बता दूं। ये संविधान जो दिन है 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गृह मंत्री सरदार पटेल को सौंप दिया। तब से लेकर के इसको बोलते हैं संविधान दिन। तब से ये संविधान दिन के रूप में इसको मनाया जाता है, जिसको हम लोग संविधान दिवस अभी मना रहे हैं। और एक है संविधान अमल दिन। इसका मतलब होता है कि जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, जिसको बोलते हैं संविधान अमल दिन। तो ये दो बातें हैं, हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए जो, और इसमें क्या अंतर है, ये क्यों मनाया जाता है, ये भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके समझे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप संविधान को समझ नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, ये कब से मनाया जा रहा है? ये 2008 के पहले नहीं मनाया जाता था, ये 2008 से मनाया जा रहा है। ये 2008 से क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 2008 से इसलिए मनाया जा रहा है कि कांग्रेस को 2009 का चुनाव जीतना था, और कांग्रेस ने सोचा कि जो बाबा साहब के लोग मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, उनका वोट कैसे हासिल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि 2008 में पहली बार संविधान दिवस मनाया, ताकि 2009 का चुनाव इसके द्वारा जीता जा सके। तो तब से लेकर के आज तक ये संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारे लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों बातों में, इन दोनों संविधान दिन और संविधान अमल दिन, इन दोनों में क्या अंतर है और इसे क्यों मनाया जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी ना होने का कारण एक ये है कि स्कूल और कॉलेजेस के अभ्यासक्रम में इसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया, बताया ही नहीं गया, और 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी इसे नहीं बताया गया। मतलब कि इस ज्ञान को छिपा दिया गया, इस जानकारी को छिपा दिया गया। तो आज मैं इस जानकारी को उजागर करने के लिए आपके सामने लाइव आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको समझने के लिए इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझे बगैर आप संविधान क्या है समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी बैकग्राउंड ये है, इसमें पहला नंबर का मुद्दा है व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का पृष्ठभूमि क्या है, आधार क्या है। दूसरा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रक्रिया क्या है कि इस प्रकार संविधान बना। और तीसरा है व्हाट एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज इट, मतलब असल में संविधान क्या है, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। और चौथा है कि संविधान के क्या परिणाम हुए। और पांचवें नंबर का मुद्दा है कि आज कौन सी स्थिति में संविधान है। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जिस पर हम आप चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे संविधान के बारे में डिटेल जानकारी। तो पहले नंबर का मुद्दा करते हैं। पहले नंबर का जो मुद्दा है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान है वो संविधान क्या है, संविधान कैसे लिखा गया, संविधान किसके लिए लिखा गया, संविधान का मतलब क्या है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जाने बगैर आप समझ नहीं सकते संविधान। दूसरी एक और बात है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आज तक संविधान कितना लागू हुआ और कितना लागू नहीं हुआ, और नहीं लागू हुआ तो क्यों नहीं लागू हुआ। और एक और बात है आपको समझ में आनी चाहिए, और वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्पीच दिया था, एक भाषण दिया था, वो उसका क्या मतलब है। और जब संविधान की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, यानी संविधान के 50 साल बाद, 50 साल पूरा होने के बाद से एक स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, तो भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति जो के नारायण थे, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने भी एक स्पीच दिया था। तो वो क्या कहते हैं, अगर इन 2-3 बातों को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें संविधान ठीक ढंग से समझ में आएगा।
तो जब बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने इसकी स्पीच दिया, कहा कि बाबा साहब ने कहा कि आज हम विपरीत परिस्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू का अधिकार तो मिल गया, मतलब राजनीति में समानता तो मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आज तक समानता नहीं मिली। फिर बाबा साहब ने कहा कि सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए, अगर ये पहल नहीं किया गया तो हम जिन लोगों के लिए हमने संविधान बनाया है, जो इससे पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब बाबा साहब का कहना था कि जो सरकार रूलिंग में होगी उसके ऊपर एक लटकते हुए तलवार रखना चाहते थे। और बाबा साहब को मालूम था कि सत्ता में कांग्रेस आने वाली है, इसलिए उस कांग्रेस के ऊपर वो लटकती हुई एक तलवार रखना चाहते थे, ताकि इस डर से वो सामाजिक और आर्थिक समानता लागू कर सके। फिर इसके जब 50 साल पूरा हो गया तो 50 साल बाद इस संविधान की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायण ने एक स्पीच दिया था। वो कहते हैं कि उसमें आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो के नारायण कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए संविधान समीक्षा आयोग बनाया ताकि वो संविधान को दोष देना चाहते हैं। तो के नारायण आगे कहते हैं इसका उत्तर देते हुए कि हमने संविधान को फेल किया, कि संविधान ने हमको फेल किया। तो इनके भाषण से पता चलता है कि जिन लोगों के हाथ में आज तक संविधान था उसके लेटर और स्पीच से आज तक अमल नहीं किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर 1916 में अपने सामाजिक जीवन में आए काम करने के लिए, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद बनाया, उद्देश्य बनाया। ऐसे तो उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन का, लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को, मकसद को पूरा करने के लिए 3 और मकसद बनाया, जिसमें पहला है छुआछूत का अंत करना, और दूसरा है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को राज्य करती हुई जमात बनाना, और तीसरा मकसद था कि न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित नए राष्ट्र का, नए समाज का, नए देश का, नए भारत का निर्माण करना। ये 3 मकसद थे बाबा साहब का, और इन 3 मकसद को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने 3 योजना भी बनाई थी, जिसमें पहला है सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब पृथक चुनाव क्षेत्र। ये योजना क्या थी? ये जो जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधि मिले, हिस्सेदारी मिले, इसलिए योजना बाबा साहब ने लाया था। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने पूना के नर्मदा जेल में आमरण अनशन करके इस योजना को खत्म कर दिया। फिर बाबा साहब ने दूसरा योजना लाया, सेपरेट सेटलमेंट, मतलब स्वतंत्र और सहतवाज की योजना। इस योजना को भी मोहनदास करमचंद गांधी ने क्रिप्स के द्वारा खत्म कर दिया। फिर लास्ट में एक योजना बाबा साहब ने लाया, वो है भारतीय संविधान। बाबा साहब चाहते थे भारतीय संविधान का निर्माण या भारतीय संविधान के द्वारा कुछ मिले, इस तरह की योजना थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1916 से लेकर 1927 तक अछूतों के लिए काम करना शुरू किया, तो बाबा साहब ने देखना चाहा कि अछूत कितने जागरूक हुए हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन किया 1927 में, जिस आंदोलन का नाम है महार का चौधार तालाब का आंदोलन। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो बाबा साहब ने पेपर में स्टेटमेंट दिया कि हम हिंदू हैं, आपके धर्म के हैं, आपके धर्म बंधु हैं, आपके भाई हैं, हमें भी पानी पीने का अधिकार दिया जाए। लेकिन उनको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया। फिर बाबा साहब ने कहा कि जिस तालाब में ब्राह्मण पानी पीते हैं, लेंच पानी पीते हैं, ठाकुर पानी पीते हैं, इसलिए हमें भी पानी पीने का अधिकार मिलनी चाहिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। फिर बाबा साहब ने कहा कि जिस तालाब में जानवर पानी पीते हैं, कुत्ता पानी पीता है, बिल्ली पानी पीती है, भैंस पानी पीते हैं, गधा पानी पीता है, इसलिए हमारे लोगों को भी अधिकार पानी पीने के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन उनके लोगों को अधिकार नहीं मिला, क्योंकि ब्राह्मण लोग बाबा साहब के लोगों को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे। यानी बाबा साहब का ये जो आंदोलन था, ये पानी पीने का अधिकार के लिए नहीं था। यानी ये आंदोलन बाबा साहब ने इसलिए किया था ताकि वो अपने लोगों को, जो अछूत लोग हैं, ब्राह्मणों को जैसे अपने आप को हिंदू कहते थे, उनको ये समझाने के लिए आंदोलन किया था कि तुम लोग हिंदू नहीं हो। इसका एक और कारण था
कि राव बहादुर सीखे भोले ने नगर पालिका में प्रस्ताव पास कराया था कि पानी पीने के लिए सभी जगह सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए। तो इसलिए भी ये आंदोलन किया गया। फिर बाबा साहब को बाद में लगा कि अभी भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आया है। बाबा साहब ने क्या किया कि दूसरा आंदोलन किया, वो है काला राम मंदिर का आंदोलन जो नासिक में है। तो नासिक के काला राम मंदिर का जब आंदोलन किया तो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो फिर बाबा साहब ने पेपर में स्टेटमेंट दिया, कहा कि हम हिंदू हैं, आपके धर्म के हैं, आपके धर्म बंधु हैं, इसलिए जैसे सारे लोग इस काले राम का दर्शन करने का अनुमति है वैसे हमें भी अनुमति मिलनी चाहिए, अधिकार मिलनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब के लोगों को दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली और उल्टे समझे ब्राह्मणों ने उन आंदोलनकारियों को पथराव कर दिया, जिसमें एक पत्थर बाबा साहब को भी लगा और एक पत्थर काशीनाथ कार्यकर्ता को लगा और काशीनाथ कार्यकर्ता मर गया। फिर बाबा साहब ने जितने भी मार खाए लोग थे, आंदोलनकारी थे, सबको एक बुक किए हुए ग्राउंड पर बुलाया और बुला करके भाषण दी और स्पीच दिया और कहा कि अगर हम हिंदू होते तो जैसे सारे लोगों को दर्शन करने की इस काले राम का अनुमति अधिकार है वैसे हमें भी अधिकार मिलता है, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिला। इसका मतलब है कि हम हिंदू नहीं हैं। तब जाके हमारे लोगों को समझ में आया। फिर बाबा साहब ने कहा हिंदू समाज पत्थर का मानिंद है, पाषाण है, अगर पत्थर पे सर पटक दिया जाए तो नुकसान सर का होगा, पत्थर का नहीं। फिर बाबा साहब ने हिंदू धर्म से अलग होने का निर्णय लिया और 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के एवला में जाके धर्म परिवर्तन की घोषणा की और कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये हमारी बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये आपके संविधान बनने के पीछे की ये पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है जो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बाबा साहब ने सोचा था कि राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करने के लिए, आंदोलन खड़ा करने के लिए, तो उसके लिए बाबा साहब ने देखना चाहा कि उत्तर भारत के जो अछूत हैं कितने जागरूक हुए हैं, दक्षिण भारत के अछूत कितने जागरूक हुए हैं, मध्य भारत का अछूत कितने जागरूक हुए हैं। इनको देखने के लिए बाबा साहब ने सिविल कास्ट फेडरेशन का एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर में। आपको सुनकर हैरानी होगी, उस अधिवेशन में 75,000 लोग शामिल हुए, जिसमें 50,000 पुरुष थे, 25,000 महिलाएं थी। और बाबा साहब ने वहाँ एक भाषण दिया, स्पीच भी दिया और कहा कि हमारा जो ये आंदोलन है सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण आज़ादी के लिए है। मतलब बाबा साहब ये भी बताना चाह रहे थे कि हम ये जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, इसका भी उल्लेख वहाँ पर किया। जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ तो इसके 3 परिणाम हुए। 3 परिणाम क्या हुए? इसमें पहला परिणाम हुआ कि 20 जुलाई 1942 को अंग्रेजों ने बाबा साहब को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके 4 मंत्रालय का मालिक बना दिया, जिसमें पहला मंत्रालय था आपका लेबर मिनिस्ट्री, दूसरा था ऊर्जा मंत्री और तीसरा था सिंचाई मंत्री और चौथा था CPW सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये 4 मंत्रालय का मालिक बना दिया। फिर इसका दूसरा परिणाम हुआ, गांधी ने सोचा कि 1916 में बाबा साहब और हम दोनों एक साथ ही सामाजिक आंदोलन में आए थे और हमें तो विरासत में आंदोलन मिला, लेकिन बाबा साहब हमारे सामने जीरो थे। लेकिन आज 26 साल बाद बाबा साहब का आंदोलन राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी हो गया है और आज केवल अछूतों का समर्थन है। तो अंग्रेज बाबा साहब को 4 मंत्रालय दे रहे हैं, मालिक 4 मंत्रालय का मालिक बना रहे हैं। कल अगर ST का समर्थन मिलेगा, परसों अगर OBC का समर्थन मिलेगा, उसके बाद अगर मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, तो बाबा साहब इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कब होगा? जब अंग्रेज भारत में रहेंगे तब होगा। फिर उस गांधी ने केवल 3 सप्ताह का छुट्टी लिया और छुट्टी लेकर के 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में जा करके नारा दिया, क्विट इंडिया, चले जाओ, डू और डाई, करो या मरो, नारा दिया। यानी जो गांधी जीवन भर अहिंसा 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 का जाप करता था, उस गांधी ने हिंसा का सहारा लिया। किसके वजह से? बाबा साहब की वजह से। बहुत लोग मालूम नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि गांधी अहिंसावादी थे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अगर गांधी अहिंसावादी थे तो ये डू और डाई, करो या मरो का मतलब क्या है? इसमें हिंसा भी शामिल है। तो ये जो गांधी ने अहिंसा का जाप किया करता था, उस गांधी ने बाबा साहब को वैसे हिंसा का सहारा लिया। और तीसरा परिणाम ये हुआ कि 1946 में संविधान सभा का चुनाव होने वाला था
और उस चुनाव में जो उसमें MP MLA बने थे उनके द्वारा संविधान बनाने वाले लोगों को चुनना था और उस चुनाव में बाबा साहब खड़ा होने वाले थे। तो कांग्रेस ने इस तरह से षड्यंत्र किया कि बाबा साहब किसी भी हाल में संविधान सभा में चुन कर न जाए और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने सरदार पटेल को लगाया। और जब ये तैयारी चल रही थी तो गांधी और नेहरू ने सरदार पटेल के पास आया और पूछा, सरदार जी कैसी तैयारी चल रही है? तो सरदार पटेल ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद कर रखी है। आप समझ सकते हैं कि दरवाजे बंद हो जाएगा, दरवाजे से नहीं आ सकते बाबा साहब, लेकिन खिड़कियां भी बंद कर दी है। यानी ये लोग इतने डरते थे बाबा साहब से कि क्या बताया आपको। फिर बाबा साहब के सामने संकट खड़ा हो गया और चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए तो बाबा साहब के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया कि अपने लोगों को हम कैसे अधिकार देंगे। तभी बंगाल से एक फजलुल हक का फोन आया जो उसमें वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो फजलुल हक ने कहा कि आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको चुनवा के देता हूँ। फिर बाबा साहब बंगाल चले गए और वहाँ समझिए कि जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दिया और उनके सीट से बाबा साहब को चुनवा करके संविधान सभा में भेजा। और फिर बाबा साहब इस तरह बाबा साहब कांग्रेस और गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के छाती पे पांव रख करके संविधान सभा में गए। फिर गांधी और नेहरू को बहुत बड़ा झटका लगा। नेहरू ने कहा कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए इतनी नाकाबंदी की, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर चुन के आए। तो फिर गांधी और नेहरू ने षड्यंत्र करके क्या किया कि जिन 4 जिलों से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत के आए थे उन 4 जिलों को काट करके पाकिस्तान में मिला दिया। इसलिए पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ये बहुत लोग पता नहीं है। अब यहाँ एक सवाल उठती है कि बाबा साहब का और बंगाल के लोगों का किस तरह जान पहचान हुआ। ये जान पहचान आपकी, क्योंकि वो तो ये रिश्तेदार नहीं थे बाबा साहब के, तो ये जान पहचान बाबा साहब के राष्ट्रव्यापी देशव्यापी आंदोलन की वजह से हुआ। उनको पता चला कि इस भारत में, इस देश में कोई एक मसीहा है, कोई वन मैन आर्मी है जो सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिर बाबा साहब की सदस्यता रद्द हो गई और बाबा साहब को बहुत गुस्सा आया। तो बाबा साहब सीधे लंदन चले गए और लंदन जा करके विंस्टन चर्चिल से मिले, क्योंकि वो उनके दोस्त थे, खास दोस्त थे। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ। तो बाबा साहब को ऐसा लगा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो क्लीमन एटली के पास चले गए, क्योंकि उसमें वो प्रधानमंत्री थे उसमें, और क्लीमन एटली को जा करके भीमा कोरेगांव की याद दिलाई और कहा कि तुम लोगों का जो निशान यूनियन जात, उसको मेरे लोगों ने भीमा कोरेगांव में सिनवारवाड़ा पर फहराया है, जिसके लिए मेरे लोगों ने, मूल निवासी बहुजन समाज के हमारे लोग 500 लोगों ने 28,000 पेशव ब्राह्मणों को काट करके तुम्हारा राज स्थापित किया था। बाबा साहब के ये उग्र रूप देख करके क्लीमन एटली घबरा गए, सकपका गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप चिंता मत करो, आप भारत जाओ, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। और जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत के लिए निकले, और फिर क्लीमन एटली ने पेपर में एक स्टेटमेंट दिया कि मैं संविधान सभा को बहिष्कार डाल रहा हूँ। और फिर बाबा साहब भारत आ गए और नेहरू को पत्र लिखा, कहा कि जब तक तुम 3 लोग मिल करके भारत का संविधान नहीं बनाओगे तब तक हम अंग्रेज लोग भारत छोड़ करके नहीं जाने वाले। जब ये पत्र जब नेहरू को मिला, नेहरू चक्कर में पड़ गए, क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहता था और हमेशा की तरह वो भगा गांधी के पास चला गया और गांधी को जाकर के सारी चीजें बताई कि अंग्रेजों का तार आया है, और कहा कि जब तक 3 लोग तुम मिल करके इस भारत का संविधान नहीं बनाओगे तब तक हम भारत को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब गांधी और नेहरू दोनों चक्कर में पड़ गए, गांधी भी चक्कर में पड़ गए, उनको कुछ समझ नहीं आता अब क्या करें, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए। और लास्ट में हार पास करके गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी। यहीं से एक नारा बना, कहते हैं हम लोग, मजबूरी के नाम है महात्मा गांधी। आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन ये जय भीम वालों ने क्या किया, इन्होंने भी, हम जय भीम वालों ने क्या किया, यहीं से हमने भी अपना एक नारा बना लिया, मजबूती के नाम है डॉक्टर अंबेडकर। तो फिर गांधी ने कहा, नेहरू से पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते हैं। तो नेहरू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों को संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते हैं। तो गांधी ने कहा, ठीक है, आप अंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे दो, जो जी चाहे, जो मन करे लिखने दो, उसको अमल करना नहीं करना तुम देख लेना। फिर नेहरू को जाकर समझ में आया कि ये गांधी साधु संत नहीं है, महात्मा नहीं है, तो शैतान है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वही तो अमल करता है।
और फिर नेहरू ने क्या किया, गांधी की बात मान ली और संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहब को दे दी। लेकिन यहाँ पे एक समस्या थी कि बाबा साहब की सदस्यता तो रद्द हो गई थी। फिर मुंबई के बैरिस्टर जयकर को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने कहा और उनके सीट से चुना कर बाबा साहब को लाया। फिर इसके लिए कमेटी बनाई गई, 7 कमेटियां बनाई गई, जिसमें एक कमेटी था संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरी कमेटी थी आपके मसूदा ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मसूदा कमेटी का काम था संविधान लिखना, आर्टिकल लिखना, अनुच्छेद लिखना, और संविधान समिति का काम था कि जो लिखे हुए आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको मंजूरी देना। तो इस प्रकार जब बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, कहा आई एम सरप्राइज टू बी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। मतलब कहने का मतलब है कि जब बाबा साहब को ये ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो उनसे कोई सलाह नहीं किया गया, कोई मशवरा नहीं किया गया, कोई राय नहीं लिया गया, और बाबा साहब तो यही चाहते थे। फिर 7 लोगों की कमेटी बनाई गई और खुद के आर नारायण जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उसमें उन्होंने लिखा ये जो 7 लोगों की जो कमेटी बनाई गई संविधान बनाने के लिए, इसमें से एक विदेश चला गया, एक मर गया, एक बीमार हो गया, एक लंबी छुट्टी पे चला गया, और एक जो बाबा साहब से को अस्पर्श मानता था। यानी कुल मिलाकर बाबा साहब ने अकेले इस संविधान को लिखा, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगा, और 395 अनुच्छेद और उसमें 395 अनुच्छेद 8 परिशिष्ट थे, लेकिन आज 12 परिशिष्ट हैं। तो इस तरह से संविधान बना। संविधान का जो एक्चुअल प्रोसेस है, किस तरह से संविधान बना, इसको समझने के लिए किस तरह संविधान बना, इसके लिए भी 12,000 पेजेज का दस्तावेज है डिबेट और डिस्कशन की। तो हमारे लोगों को संविधान की कॉपी बाद में पढ़नी चाहिए, पहले ये जो डिबेट और डिस्कशन के जो 12,000 पेजेज है, पहले इस दस्तावेज को पढ़ना चाहिए, तब जाकर समझ में आएगा कि संविधान क्या है। और दूसरी बात, संविधान तब जाकर समझ में आएगा जब एक हाथ में मनुस्मृति और दूसरे हाथ में संविधान लेकर के एक आर्टिकल संविधान का और एक आर्टिकल मनुस्मृति का पढ़ेंगे, तब जाकर समझ में आएगा कि संविधान क्या है। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटीडॉट ऑफ मनुस्मृति, ये एंटीडॉट है मनुस्मृति का, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि तुम नीच जाति में पैदा हुए हो, इसलिए हम तुम्हें अधिकार नहीं देंगे। लेकिन बाबा साहब को संविधान कहता है कि तुम नीच जाति में पैदा हुए हो, इसलिए हम तुम्हें अधिकार दे रहे हैं। यानी ब्राह्मणों ने हमें अधिकार वंचित करने के लिए मनुस्मृति लिखा, और बाबा साहब ने जो अधिकार वंचित थे उनको अधिकार बहाल करने के लिए भारतीय संविधान लिखा। फिर संविधान लिखने की बारी आई, और संविधान लिखने की बारी आई तो प्रस्ताव रखा गया कि संविधान की शुरुआत किस तरह की जाए। तो उस मीटिंग में हजरत मौलाना सोनी से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि संविधान की शुरुआत अल्लाह के नाम से किया जाए। फिर मदन मोहन मालवीय उठकर खड़े हुए, कहा नहीं, संविधान की शुरुआत ओम के नाम से किया जाए। फिर एचवी कामत उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं, संविधान की शुरुआत ईश्वर के नाम से किया जाए। फिर बाबा साहब उठकर खड़े हुए और कहा कि संविधान की शुरुआत आदमी, लोग, इंसान के नाम से शुरू किया जाए। और इसके लिए डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, बाकायदा वोटिंग भी हुई, जिसमें 68 वोट इंसान के नाम पर मिला और 41 वोट भगवान के नाम पे मिला। और पहली बार भगवान संविधान सभा में हारा, पहली बार। और उस हारे हुए भगवान के पीछे आज हमारे लोग लगे हुए हैं। फिर उसके बाद पहला आर्टिकल आया, इंडिया दैट इज ए भारत। बाबा साहब ने 395 अनुच्छेद में सिर्फ एक आर्टिकल का ही एक्सप्लेन किया, बाकी 394 अनुच्छेद का एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद ये जो ब्राह्मण लोग हैं इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने पहले ही उसका अनुच्छेद कर दिया, इंडिया दैट इज भारत। 13वां आर्टिकल बाबा साहब ने लिखा, जिसके द्वारा मनुस्मृति नष्ट कर दिया। फिर 14वां आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ है। फिर 15वां आर्टिकल लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म, स्थल, ऐसे किसी भी चीज के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16वां आर्टिकल है, नौकरी दिया। फिर 16(4) के अंतर्गत प्रमोशन दिया। फिर 17वां आर्टिकल छुआछूत का खत्म कर दिया, छुआछूत का अंत कर दिया। फिर 19वां आर्टिकल
फिर 19वां आर्टिकल के तहत हमें मौलिक अधिकार दिया। ये कौन से मौलिक अधिकार है, इसके बारे में बहुत ही सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, आर्टिकल नंबर 19, आप लोग वहां से देख करके जान सकते हैं। फिर 21वां आर्टिकल भी लिखा, प्राण देह स्वतंत्रता का हमें अधिकार दिया। फिर 23वां आर्टिकल के द्वारा बाल कामगार कायदा कानून रद्द कर दिया। फिर 24वां आर्टिकल के द्वारा भेंट भिखारी रद्द कर दी। फिर 25 से लेकर 30 तक 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी ये जो 6 आर्टिकल है, इसके द्वारा जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, लिंगायत हो गए, इन सारे लोगों के लिए लिखा, क्योंकि बाबा साहब जानते थे ये हमारे लोग हैं। फिर 326 के अंतर्गत वोट देने का अधिकार दिया। फिर 330 के द्वारा लोकसभा में जाने का अधिकार दिया। फिर 332 के द्वारा विधानसभा में जाने का अधिकार दिया। फिर 340 के द्वारा ओबीसी को अधिकार दिया, यानी पहले 1931 के द्वारा जनगणना के द्वारा 52% ओबीसी की जनसंख्या थी, लेकिन आज 65% है। फिर 341 के द्वारा भारत में जितनी भी अछूत जातियां हैं, पहले 1500 जातियां थी, लेकिन आज 1700 जातियां, उन सारे अछूत जातियों को अधिकार दिया। फिर 342 के द्वारा एसटी को अधिकार दिया। फिर 346 के द्वारा एनटी, डीएनटी, बीजेटी जितने भी है इनको अधिकार दिया। और फिर हिंदू कोड बिल के द्वारा भारत की समस्त महिलाओं को अधिकार दिया। मतलब ये जो भारतीय संविधान है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, इन सारे लोगों के लिए और इनकी सारी महिलाओं के लिए लिखा। मतलब जो 85% जो संख्या मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की, जिसकी संख्या आज के समय में 120 करोड़ है, ऐसे 120 करोड़ लोगों के लिए ये संविधान लिखा। लेकिन जिनके लिए संविधान बाबा साहब ने लिखा, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि इसको बताया नहीं गया। हर 26 जनवरी, 15 अगस्त के कार्यक्रम इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं किया गया। ये तो लोक जागरण का मुद्दा है, इसके ऊपर तो दिल्ली से लेकर, गांव से लेकर दिल्ली तक चर्चा होनी चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक चर्चा होनी चाहिए, हर संगठन, हर पार्टी में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा होते हुए दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद अब इस संविधान के क्या परिणाम निकले, ये जो संविधान जो बना, इस संविधान के परिणाम क्या निकला। जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और इसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, उनके बच्चे पहले स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे, और जब संविधान बन गया तो इसके वजह से उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगे। तो 1947 से पहले अपने भारत में केवल 731 विद्यार्थी थे, लेकिन आज 30 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं अपने समाज के। 1950 से पहले अपने समाज में एक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं था, नौकरी में नहीं थे, लेकिन आज 50 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हैं अपने समाज में। इसका तीसरा मूलभूत परिवर्तन हुआ कि पहले हमारे लोगों की बात कोई सुनता नहीं था, यानी सुनने से भी नफरत करता था, लेकिन आज उनके घर घर में नेता है और उनकी बात लोग सुनते हैं। जैसे आपके चंद्रशेखर आजाद हो गए, आपके बहुजन शरणी बहन मायावती हो गई, तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, और आपके लालू यादव हो गए। मैं लालू यादव का बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। उनकी बातों में बहुत दम होता है और उनकी बातें आप सुनेंगे तो मजा भी आता है, लेकिन वो सच्चाई बोलते हैं। जो बात बोलते हैं बहुत ही, मतलब हंसी मजाक नहीं, जो बोलते हैं बहुत ही अंदर की बातें बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस भारतीय संविधान की वजह से विद्यार्थी वर्ग का निर्माण हुआ, आपके अधिकारी कर्मचारी वर्ग का निर्माण हुआ, और फिर नेता वर्ग का निर्माण हुआ। किसके बदौलत हुआ? इस बाबा साहब के संविधान की बदौलत। और बाबा साहब का संविधान कैसे बना? बाबा साहब ने जो त्याग समर्पण किया, आंदोलन किया, उसके बदौलत बना। मतलब बाबा साहब के बदौलत भारतीय संविधान बना, और भारतीय संविधान की वजह से ये इनको अधिकार मिला। और ये काम किसके कर रहे हैं आज? ये काम आज उन्हीं के कर रहे हैं। यानी बाबा साहब ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से संविधान बना, और संविधान की वजह से इनको अधिकार मिला। तो काम इसका करना चाहिए, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? उन्हीं मनुवादी व्यवस्था का काम कर रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं। इसलिए बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में
रोते हुए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और इसलिए आज धोखा खा रहे हैं उनके बच्चे, वो खा रहे हैं, उनके बच्चे भी धोखा खा रहे हैं। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। इसका एक और भी दूसरा पार्ट आएगा जिसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारी है। चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले भाग में। तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो।